शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी इबादत है। बल्कि कहने वालों ने ये कहा है कि शुक्र ही असल में इबादत है। शुक्र ही असल में इबादत है। कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात पर जहां इबादत का जिक्र हुआ उसको शुक्र से अल्लाह ताला ने इबारत किया कि यानी कि जब कहा कि मेरी इबादत करो, कहा कि मेरा शुक्र करो। सुभान अल्लाह। तो इबादत जो है वो शुक्र है, शुक्र इबादत है और इबादत असल में शुक्र है। ये शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अस्तग़फिरुल्लाह, ये पंजाबी में जिसे तड़ी लगाना, बदकार ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तड़ी लगाई। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह मालिकुल मुल्क, शैतान की भी जान तो अल्लाह के कब्जे में है, ढील दी है, छूट दी है, ठीक है, लेकिन अल्लाह की ढील जो अल्लाह के बंदे हैं वो समझते हैं कि उसकी अल्लाह ने और बंदे को ढील दी हुई, टाइम दिया हुआ, खालिस अल्लाह की अता है। ये अभी आप जिंदा है ना, अगर आप में से किसी का ख्याल है ना कि मेरा तो जी माशाल्लाह हार्ट बड़ा ठीक है, दिल ठीक है, फेफड़े बिल्कुल ठीक है, फलानी शय ठीक है, फलानी शय ठीक है, ये बदकार, ये इस वक्त जो मादियत है ना, मादा परस्ती, ये चीजों को असल समझना की चीजें हैं, ये हवा है, ये पानी है, ये हरारत है, समझना कि ये अपने तौर पे, तो इसका हम कुछ जिक्र करेंगे भी। ये जो मादियत परस्ती है इस दौर का बहुत बड़ा शिर्क है। अच्छा, तो आपके ख्याल में जी मेरा तो दिल ठीक है और मेरे तो गुर्दे बड़े ठीक है माशाल्लाह, तो इस वजह से मैं ठीक हूं। भाई साहब नहीं, ये महज अल्लाह ने तुमको ठीक रखा हो, तुम्हारा दिल उसके हाथ में है, तुम्हारे फेफड़े, तुम्हारे गुर्दे। अच्छा, वो जो एक कोई शय फटाफट एक ही दिन ये डॉक्टर के पास गए, घर वाले जो बेचारे बैठे हुए टेस्ट करवाने गया, वो एकदम निकला जी कैंसर। अल्लाह बचाए जी, सरतान है, कैंसर है, इसके वजह फलाम। तो जब निकलता है तो एक ही दिन निकलता है ना। तो असल में जितनी देर किसी को अल्लाह ने वक्त देना है उसका जरिया है कि उसने गुर्दे भी सलामत रखे हुए हैं, उसने दिल भी ठीक रखा हुआ है, फेफड़े भी ठीक रखे हुए हैं, दिमाग में भी कोई रसौली वगैरह नहीं है, कहीं और भी ट्यूमर श्यूमर नहीं है। तुम्हारा लेकिन ये कौन है जो अल्लाह का शुक्रगुजार है? ठीक है, तो वो तो कहता है ये अता है रब की, वो तो कहता है खुदा की देन है, उसकी मेहरबानी है, मेरा कोई कमाल नहीं, मेरा कोई जोर नहीं लगा। वो जो बेचारा गरीब रोज डॉक्टर के चक्कर लगाता है, वो ये अस्तग़फिरुल्लाह, आपने देखा है ये गुर्दों के डायलिसिस पे भी वो बंदा गुर्दों के, ये सुभान अल्लाह, आप तसव्वुर करें भाइयों बहनों, ये अब आपके लिए तो कुछ है ही नहीं है ना, मेरे लिए हम कुछ पानी पिया, प्यास लगी हुई है जनाब, 2 गिलास 3 गिलास मतलब पिया बड़े मजे से, ये तो कोई नेमत, इसको तो कौन चलिए नेमत हुई जी, मेरे पास मुरब्बे, मेरे पास दौलत, तो उसको शायद ये नेमत ही नहीं है। पानी पिया आपने, पानी, ये जो पानी है ये आपने पिया, और आपको पता है ये जो गुर्दों के डायलिसिस पे जो बंदा लगा हुआ है, एक एक कतरा उसका निकलता नहीं, प्यास लगती है, जरूरत है जिस्म की, पानी पीना तो है। और पानी ही क्या, आप कुछ भी पीते हैं उसमें ये जो माया है, लिक्विड, जो होता है चाय है तो वो भी लिक्विड है, दूध पीते हैं तो वो भी है, बहुत सारी चीजें खाने को, फल खाते हैं उसके अंदर भी है, तो पानी तो जो निकलता है। तो ये इसका ये जो गुर्दा है ये पानी निकालता नहीं, पानी इसका पी लेता है, प्यास लगती है, लेकिन निकलना वो डॉक्टर के पास जाओ, चक्कर लगाओ, टाइम लो, पाकिस्तान मुल्क जो है वहां पर वसाइल नहीं है,
कहीं कहीं जाकर डायलिसिस की मशीन मिलती है, आम जगह पर मशीन नहीं। इस बेचारे को मसला क्या है, वो जो आप बड़े मजे से पीते हैं पानी और निकालते हैं, उसका पानी निकलता नहीं है। वो बेचारा डायलिसिस पे, और हमने देखा हमारा एक करीबी अजीज था डायलिसिस पे चला गया हुआ था, तो जाहिर है वो पानी जमा हुआ है अंदर, और वो पानी ये जो पेशाब निकलता है, सुभान अल्लाह, आप देखें ना, नेमत, पेशाब का लफ्ज भी बंदा बोलते हुए शर्माता है। वो भाइयों नेमत है, ला इलाहा, नेमत है, जिसको नहीं आता जरा उसको पूछो। अच्छा, अब ये सिर्फ ये ना कि पानी, बहुत सारी जो हर खाने में अल्लाह ताला ने जो बहुत सारा कुछ अच्छा रखा हुआ है, अच्छा वो तो सारे का सारा खून में मिल गया। ये एक बहुत बड़ी नेमत है, जिगर। सुभान अल्लाह, मैदे से जिगर सारी सालेह ग़िज़ा जो है सारी उठाता है और उसको खून में बदल लेता है। सुभान, और वो खून दौड़ता है। ये जो खाना है, ये खाना भी आपके जिस्म में दाखिल नहीं होता, अल्लाह ताला ने पुर्जे लगाए हुए हैं, तो वो जो अच्छा है वो निकालता है, जिगर उठा लेता है और उसका खून बनाता है। और अच्छा, अब वो जो फासिद मादे हैं, खाने के अंदर ही बहुत कुछ फासिद मादे हैं। अच्छा, वो गुर्दे को हुक्म दिया है कि तू बहुत गुर्दा, एक कहते हैं इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है ये अल्लाह ताला ने लगाई हुआ इंसान के अंदर, दो फैक्ट्रियां, दो गुर्दे। अच्छा, कहते हैं कि वो फासिद मादे जितने हैं, तो ये पेशाब जो है ये सिर्फ पानी थोड़ी होता है, जितना कुछ गलाजत होती है सारी की सारी, इसी वजह से अल्लाह ने इसको पलीद कहा है। पेशाब भी, पखाना भी, ये पलीदी है। सारा गंद जो है ना, सुभान अल्लाह, अलग अलग होता है, फासिद मादे सारे अलग होके। अच्छा, तो इस वजह से वो बेचारा जो मरीज था, हमारा कोई अजीज डायलिसिस पे था, तो वो अब रोज तो डायलिसिस होते नहीं है, रोज तो बहुत मुश्किल है, कहाँ जाना डॉक्टर के पास, बालों का टाइम देना पड़ता है, बारियां लगी पड़ी हैं, मशीनें इतनी नहीं है, गरीब मुल्क है। तो अब वो जो है ना, कहता है डायलिसिस हफ्ते में एक बार होता था, कहता है वो 2 दिन जो है ना, 2 दिन 3 दिन अभी होने वाले हैं, सारे गंद फासिद मादे, इतनी तबीयत खराब हुई पड़ी है। बेचारा इंतजार कर रहा है कि अच्छा, घड़ियां देख रहा है, 2 दिन रह गए हैं, मेरा जो है ना टाइम है हफ्ते में को मेरे डायलिसिस होने हैं, तो इतनी तबीयत खराब है। अच्छा, कहता है वो 2 दिन तो मैं उस अजियत में गुजारता हूँ, वो सारा गंद जो है वो अंदर जमा है। आप देखें ना, पेशाब आप दिन में 2 3 4 5 बार तो करते हैं, साफ होता है, सुथरा अल्लाह ताला जिस्म जो है वो बिल्कुल अच्छा खुशगवार जो है वो जिस्म रखता है। उस बेचारे का गंद कितने दिनों जमा होता है, कहते हैं इतनी तबीयत खराब होती है। अच्छा, ये हो गया। फिर कहते हैं कि जो डायलिसिस होते हैं वो इतना कुछ निकलता है, कहता है वो एक दिन तो इतनी अजियत होती है, तकलीफ होती है, हिले नहीं जाती। डायलिसिस हो गए, निकल गया, लेकिन जाहिर है वो इतना कुछ था, पता नहीं क्या कुछ हुआ, अल्लाह, हमारा तो कभी हुआ नहीं, अल्लाह बचा के रखे, कभी भी ना हो। तो वो कहता है कि वो दिन 1.5 दिन वो अजियत में गुजरता है। उसके बाद कहता है सिर्फ 2-3 दिन मेरी तबीयत, मैं तुम्हारी तरह होता हूँ, हशाश बशाश, बड़े मजे से उठता हूँ, बैठता हूँ, खाने में मजा आता है, बातें करने में मजा आता है। और उसके बाद कहता है जैसे ही वो 2 दिन गुजरे, उसके बाद फिर वो तकलीफ होना शुरू होगी। ये बेचारे का जो है ना, ये सिर्फ एक है, ये अल्लाह ताला ने ठीक रखे हो। कौन है? अच्छा, ये जिसके खराब है, रोज डॉक्टरों के चक्कर लगाता है। अगर अपने जोर से हो, अगर अपना कमाल हो, तो भाइयों हर बंदे के ही गुर्दे ठीक हो, हर बंदे का ही हार्ट बिल्कुल सलामत हो, हर बंदे का ही जिगर बिल्कुल ठीक हो, सारे जो आजाद जो है वो ठीक हो। तो जिसका ठीक नहीं है उसको पूछो, तो ये कब आपके ठीक हैं, तो ये आपका कमाल नहीं है। कब आपका कमाल? तो ये यहाँ पर जो किस्मत वाले थे, उन्होंने कहा कि ये मेरे रब का फर्ज, भाइयों इबादत, बस ये गुंडी एक समझ लो, ये गुंडी एक समझ लो। उसने कहा कि ना उसने कोई ऐसा कोई काम किया था, बात नेक लो, दुनिया है, दुनिया अल्लाह आजमाइश नेकों पर भी डाल देता है, बदों पर भी डाल देता है। तो ये नहीं है कि मैं बड़ी नमाजें पढ़ता हूं तो इस वजह से मेरे गुर्दे भी ठीक है, मेरा हाथ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ना उसने कोई ऐसा गुनाह किया है कि वो बेचारा डॉक्टरों के चक्कर लगाता है,
और ना मैंने कोई ऐसी नेकी की है कि मुझे डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत है। ये कहते हैं, मशहूर है खलीफा मंसूर के बारे में, हो सकता है किसी और खलीफा बादशाह, ये जो मुसलमानों के जो खुलफा रहे हैं, ये बनु उमैया का दौर, फिर अब्बासी खलीफा, ये आपके ख्याल में ना ये जो आजकल के आपके ये हुक्मरान वगैरह हैं बेचारे छोटे छोटे, ये था, इसकी जो सल्तनत थी ये चीन तक जाती थी। चीन के कई सारे इलाके इस्लाम के ताबे थे। चीन के कई सारे इलाके आप जरा तस्वीर करें, मशरक में आप चले जाएं चीन, अच्छा, और मगरब में उसकी सरहद जो है वो यूरोप से लगती थी। पूरा ये जो मेडिटेरेनियन सी है ना, ये बहरे अबियत मुतवस्सित कहते हैं, पूरा इसका जो रुख है तो ये इस पे ये यूरोप की तरफ, एक तरफ चीन एक तरफ यूरोप, तो और दूसरी तरफ अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा। इतनी बड़ी सल्तनत, ये आजकल के कम से कम भी 40, 45, 50 मुल्कों के बराबर खलीफा होता है ना, ये वजीर आजम का एक, ये सदर वज़ीर छोटे छोटे, ये नहीं। तो खलीफा मंसूर का ये वाकया मशहूर है, हो सकता है किसी और खलीफा का हो ये वाकया। तो कहते हैं कि एक बहुत इबादत गुजार थे अबू हाजिम, बहुत बड़े नेक वलीउल्लाह इबादत गुजार। अच्छा सुभान अल्लाह, देखें आपने बहुत कुछ बुरा भी सुना होगा। ये एक तो खुलफाए राशिदीन है ना, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, ये तो है खुलफाए राशिदीन। तो ये तो वली थे और हुक्मरान थे। ये तो ऐसी खैर, दो खैरें जमा होना। पिछली बार भी शायद आपको याद होगा मैंने किया था कि बंदा कमाल नेकी, अल्लाह से डरने वाला हो और सोटा अल्लाह ने उसको दिया हुआ, वो सीधा कर रहा हो दुनिया को अल्लाह की इताअत में। सिर्फ इससे बड़ी रहमत तो अल्लाह ताला की जमीन पे नहीं हो सकती नबूवत के बाद, ठीक है। तो खुलफाए राशिदीन, बाद में ये जो खुलफा आते रहे ना, बनु उमैया के बहुत सारे, बनु अब्बास के बहुत सारे, इनमें भी बड़े बड़े खैर नेक वलीउल्लाह टाइप थे, लेकिन बहुत सारों के बारे में आपने सुना भी होगा जी, कुछ अय्याशी भी करते थे तो कुछ जुल्म भी कर देते थे, इक़्तिदार के लिए साजबाज, बंदे मरवा देना, ये होता रहा है भाई, मतलब इंसान थे ये भी। तो बड़ा कुछ आप बुरा भी सुनते रहे होंगे, लेकिन सुभान अल्लाह ये बड़े बड़े अच्छे काम भी करते थे। अब देखो यही जो है ये और इसके बाद के भी कहते हैं कि ये खुलफा जो है ये अबू हाजिम वगैरह से कभी कभी ना उसको बुलाते थे कि हजरत आप हमारे पास तशरीफ लेकर आए, और कभी खुद भी चले जाते थे, हमें नसीहतें करें। जरूरत नहीं है, हर शय उनके पास है, ताकत, इख्तियार, रुपया, पैसा, फौजे, वो तो नहीं, इख्तियारात हद हो गई है आजकल का, कोई बादशाह सोच भी नहीं सकता है उसका, तो सारा कुछ है। लेकिन इसके बावजूद ये आपको पता है ये हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की नस्ल से हैं। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास इनके दादा परदादा लगते हैं। तो ये मंसूर तो खैर खुद भी एक आलिम था, मंसूर खलीफा खुद भी एक आलिम था, खलीफा है, वक्त का बादशाह है, और ये खुद आलिम भी था। और बल्कि कहते हैं कि जब ये हज पे गया तो मदीना भी गया, वहां पर इमाम मालिक से मिला, तो इमाम मालिक को साइड पे ले गया और कहते हैं उनके कंधे पे हाथ रख के कहने का कि देखो आलिम बड़े जो है मेरे और तेरे अलावा कोई रह नहीं गया। इमाम मालिक से कहता है, मतलब कोई है, कोई शय है तो तभी कहता है ना, कहता है मेरे और तेरे अलावा कोई बड़े आलिम रह नहीं गए हैं, ऐसे ना हो कि हमारे जाने के साथ ही इल्म भी उठ जाए, दुनिया को फिर मिले ही ना। मैं तो अब ये सियासत वगैरह के कामों में फंसा हुआ हूं, तो ऐसे करके जो इल्म है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिवायत हुआ सारा तेरे पास इकट्ठा है, और फिर सहाबा के फतावा इतने हैं जिसकी हद नहीं है, फिर बड़े बड़े ताबेईन के फतावा भी पड़े हुए हैं इतने सारे, तो ऐसे कर उन सबको एक किताब में इकट्ठा कर दे और उसको बड़ा आसान बनाना। वक्त होते होते अतन ये मुवत्ता, इसी वजह से इमाम मालिक की जो किताब मुवत्ता है, मुवत्ता इमाम मालिक, उसका नाम इसी से रखा गया। मुवत्ता का मतलब आसान की हुई, बड़ी आसान की हुई किताब, कहने उसको बड़ी आसान रखना और उसमें कोशिश करना कि ना तो अब्दुल्ला इब्ने उमर की सख्तियां हों। अब्दुल्ला इब्ने उमर
खासतौर पर आखिरी उम्र में खासे सख्त हो गए थे, तो उनके बहुत सारे फतावा में बड़े बड़े सख्त मसले मिल जाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ कहता है ना अब्दुल्ला इब्न उमर की सख्तियां रखना उसमें, और ना अब्दुल्ला इब्न अब्बास की नरमियां रखना। अब्दुल्ला इब्न अब्बास बहुत नरम फरफीर, ये उलमा में होता है, आपने भी देखा होगा कि अल्लाह ने तबीयतें बनाई होती हैं, उसका असर जो है फतवों पर भी आता है किसी हद तक, और इल्म पर भी आता है, तालीम पर भी आता है। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो है बहुत नरम फतवे दिया करते थे। कहता ज्यादा नरमियां भी नहीं रखनी अब्दुल्ला इब्न अब्बास वाली, ज्यादा सख्तियां भी नहीं रखनी अब्दुल्ला इब्न उमर वाली, और ज्यादा शुजूज का मतलब होता है बाकी बहुत सारे उलमा से हट कर दिए हुए फतवे, उसको शुजूज कहते हैं। शाज, आपने सुना होगा शादो नादर, आप कहते हैं शादो नादर। तो क्या लगे कि अब्दुल्ला इब्न मसूद के फतावाबाज जो है वो ऐसे थे कि बाकियों से हट कर होते थे। अब देखो उसको पता है मुख्तलिफ उलमाए सहाबा में कौन किस तरह का है, तो कहने लगे अब्दुल्ला इब्न मसूद वाली जो है शुजूज भी नहीं रखने, और बड़ी आसान सी एक किताब जो है वो बनानी है। तो कहते हैं कि उसके बाद इमाम मालिक ने शुरू किया, और ऐसी जबरदस्त किताब आज तक पढ़ी जाती है, मुअत्ता इमाम मालिक। तो बहरहाल ये आलिम था, इस दर्जे का आलिम था, लेकिन सियासत में जाहिर पड़ा हुआ था, तो इस वजह से वो नहीं कर सका। लेकिन फिर भी सियासत में पढ़कर आपको पता है 1000 केस आते हैं, 1000 मसले आते हैं, 1000 फड्डे होते हैं, तो उनमें पड़ा हुआ बंदा किसी हद तक अल्लाह को भूल जाता है, किसी हद तक आखिरत को भूल जाता है, किसी जो है ना वो जिक्र अज़कार का वो मामला नहीं होता है, तो नेकी वगैरह से तबीयत थोड़ी सी उचाट हो जाती है, तो उसको जरूरत होती है कि वो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद अपने दिल को नरम करे। ये अच्छी तरह आप जान लीजिए, आप माशाल्लाह ये कुछ लोग आप तिजारत करते होंगे, कुछ लोग खेती बाड़ी करते होंगे, दुनिया के कामों में पड़े होंगे, जरूरत है दुनिया के कामों में पढ़ने की, लेकिन होता यह है कि इन कामों में पढ़कर ना बंदा अल्लाह को भूलने लगता है। तो फिर ये है कि इल्म वाले, अल्लाह वाले, उनकी मजलिसों में फिर जाकर बैठना ताजा हो जाता है, आप नई जिंदगी ले लेते हैं, वो जो ईमान वाली जिंदगी है ना आपको फिर नई मिल जाती है। ये सबकी जरूरत है, ये मंसूर आलिम है वक्त का, और वक्त का हुक्मरान, उसकी जरूरत है। तो कहते हैं ये लोग जो हैं, अबू हाजिम एक बहुत वलीउल्लाह शख्स थे, बहुत ज्यादा इबादत गुजार, नेक, दुनिया से कोई लेना देना उनका नहीं था। तो लोग जो है ना वो जाकर उनकी मजलिस में थोड़ी थोड़ी देर बैठ कर अल्लाह उनके दिल बदल देता था। जैसे लोग जरूरत होते हैं आपकी, तो कहते हैं कि अबू हाजिम की मजलिस में जो है वो बैठे थे। अबू हाजिम इस वलीउल्लाह को उन्होंने बुलाया था अपने पास, तो वो आए थे इसलिए है कि नसीहतें करें। तो कहते हैं कि पानी पड़ा हुआ था ग्लास में, बड़ा खूबसूरत बादशाह का, पता नहीं कैसा कांच का, कैसा जबरदस्त उनकी क्रॉकरी, तो उसमें पड़ा हुआ है। तो पानी पीने लगा खलीफा। तो कहते हैं कि अबू हाजिम ने कहा 1 मिनट, ये जो पानी जो है ये एक गिलास अभी जो तुम घट घट करके अभी पी जाओगे, सोचोगे तक नहीं क्या है अगर तुमको 1 गिलास ये पानी का ना मिले, क्या मिले ही ना, मिले ही ना, कोई सूरत ना हो कि तुम ये 1 गिलास पानी कहीं से ले लो, कभी ऐसी सूरत हो, क्या करोगे? उसने सोचा, कहने लगा कि मैं अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा, पानी तो पीना है, जाहिर है पानी तो, अगर आधी सल्तनत देकर भी मुझे पानी, ये भाइयों नेमतें अल्लाह की, ये मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाना चाह रहा हूं। तो कहता है कि मैं अपनी आधी, ये आपको याद है, मैं अभी थोड़ी देर पहले बता देता हूं, ये सदर पाकिस्तान नहीं है, ये वो कराची से लेकर खैबर तक, वो तो उसका एक सूबा भी नहीं बनता, ये जो उनके जो थे ना, उनका एक सूबा, उनकी एक विलायत नहीं बनती थी उन खुलफा की, इतना बड़ा उसका, उसकी कहता आधी सल्तनत कहता मैं दे दूंगा, पानी का गिलास के बगैर मैं जी नहीं सकता, पानी तो मैं पीऊंगा। तो कहते हैं कि अबू हाजिम फरमाने लगे, अच्छा पानी का गिलास आधी सल्तनत देकर तुमको मिल गया और तुमने गट गट पी लिया। अब पी तो लिया, वो निकलता नहीं, ये देखो भाई, कहता है पी लिया, अब किसी सूरत निकलता नहीं है पानी जिस्म से पिया हुआ, क्या करोगे? कहता है मैं अपनी बाकी आधी सल्तनत जो है वो दे दूंगा, मैं कोशिश तो करूंगा, मैं इसके बगैर जी नहीं सकता, कहता है मैं आधी सल्तनत दे दूंगा इसके बदले में कि मेरा पिया हुआ पानी जिस्म से निकल जाए।
तो कहते हैं इमाम अबू हाजिम कहने लगे कि अच्छा, तो फिर ए खलीफा, ए वक्त के बादशाह, तेरी ये पूरी सल्तनत खुदा के दिए हुए गिलास पानी के बराबर भी नहीं। तेरी ये पूरी सल्तनत पानी का एक गिलास पिया और निकल गया। सुभान अल्लाह। और ये किसकी ये है? ये हर बंदे को अल्लाह ने, कोई कोई यार गांव में से कोई होगा ना, कोई 2, 1, 3 यही बंदे होंगे ना जो गुर्दों के मरीज होंगे, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक है, सारे ठीक है। अच्छा, तो इसको नेमत किसने माना? व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, ये तो आपको एक बताया है ना। क्या अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करने लगो, तुम शुमार नहीं कर सकते, तुम कभी शुमार नहीं कर सकते। तो ये एक ताबई है वहाब इब्न मुनब्बे, ये यहूदी से इस्लाम लेकर आए थे, यहूदियों के आलिम होते थे, तो इस वजह से यहूदियों का बहुत सारी रिवायात, इल्म वगैरह ये इनके पास था। फिर ये मुसलमान हो गए, मुसलमानों के बड़े आलिम हो गए। तो लेकिन यह कि यहूदियों की बहुत सारी जो रिवायात थी वो इन्हीं के पास मिलती थी। बल्कि बाद ने कहा कि वो बाद औकात यहूदियों की रिवायात बयान करते थे, लोग समझते थे शायद ये मुसलमानों की रिवायात है, तो इस वजह से बात वो इसराइलियात इसको कहते हैं कि बनी इसराइल की जो बातें हैं वो हमारे दीन में गलती से कहीं कहीं अगर शामिल हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने उछान फटक फिर खूब की है, ऐसा नहीं है कि हमारा दीन अस्तगफिरुल्लाह कहीं यहूदियों की चीजों के साथ मिक्स ही हो गया, लेकिन सरसरी इल्म रखने वाले जो हैं वो कहीं कहीं खल्त मल्त कर बैठते रहे। और कहते हैं उसकी बड़ी वजह जो है ना, ये इमाम वहाब है, ये एक ताबई हैं और पहले यहूदी आलिम थे। अच्छा, तो ये बनी इसराइल का कोई वाकया सुनाते हैं वहाब इब्न मुनब्बे। कहते हैं कि बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा इबादत गुजार था, 50 साल उसने इबादत की ऐसी कि जमकर। हमारे यहाँ उसरा की इबादतें नहीं होती हैं, उन लोगों में बहुत बहुत ना वो ये बिल्कुल वक्त हो जाते थे इबादत गुजारी के लिए। 50 साल की इबादत कहते हैं उसने की। उसको वक्त का कोई नबी होगा, उसके जरिए से उसको बताया गया कि अल्लाह ताला ने तेरी बख्शिश कर दी, तूने इतनी आला इबादत की है। आपको बताए ये बाज लोगों को अंबिया से के जरिए से खबर दे दी जाती है कि तू बख्शा गया है, तू जन्नत में जाएगा। जाहिर है ये खास खास लोगों के लिए है, बाकी सब लोग जो हैं बस अमल करेंगे, कुछ पता नहीं है कबूल हुए हैं नहीं हुए हैं, बस अल्लाह से उम्मीद अच्छी रखनी है, अल्लाह के पास जाकर मामला खुलना है कि बख्शिश हुई है या नहीं हुई है। कुछ ऐसे खुशकिस्मत हैं कि जिनको वक्त के नबी के जरिए से बताया गया है कि भी तू तो जन्नत में इंशाल्लाह जाने वाला है। कहते ये नेक आदमी था, ज़ाहिर 50 साल इबादत, उसको बताया गया कि तेरी बख्शिश हो गई है। लेकिन आपको पता है गलतियां नेक लोगों से भी होती हैं। कहते हैं कि इसके दिल में क्या आया, शैतान का वो वसवसा हुआ, थोड़ी देर के लिए उसके दिल में आ गया। तो जी नबी ने मुझे ये बताया है कि मेरी बख्शिश हो गई है। कहते हैं वो जो वसवसा उसको आया वो ये कि ले 50 साल की इबादत, लो बख्शिश, सिर्फ बख्शिश। जी कहते हैं सोचा उसने, कहने लगा मुझे तो कोई गुनाह भी याद नहीं है, 50 साल मैंने तो जम के इबादत की है, मैं तो कहीं गया ही नहीं, आया ही नहीं हूं, मैंने तो कहीं दुनिया की वजह से बात ही नहीं पूछी, तो मुझे तो कोई गुनाह भी याद नहीं है। मुझे बताया जा रहा है कि बख्शिश हो गई 50 साल की इबादत से। कहते हैं ये जहन में एक बार सोच आई और उसके बाद फिर उसको नींद आई। तो ख्वाब में कहते हैं कि उसको बताया, किसी अल्लाह की तरफ से ख्वाब में बताया गया कि नहीं सॉरी, बीच में ये हुआ कि यकलख्त कहते इस वसवसे के बाद यकलख्त उसकी गर्दन की कोई नस बिगड़ी, ऐसा दर्द उसको हुआ शुरू, ऐसा बुरा दर्द शुरू हुआ, नमाज भी भूल गई। आपको पता है जब ज्यादा तकलीफ हो या तो नमाज पढ़ी नहीं जाती, और नमाज पढ़े तो उस तरह तवज्जो नहीं हो सकती नमाज में। कहते हैं कि खाना पीना भी छूट गया और नमाज तक जो है ना उसको भूल गई। इतनी तकलीफ दर्द से करा रहा है, तो थोड़ा सा आराम हुआ आया तो उसको थोड़ी सी नींद आई, तो वहां उसको ख्वाब आया। कहते हैं ख्वाब में उसको बताया गया कि ये तेरी 50 साल की इबादत है ना,
ये 50 साल खुदा ने तेरी ये जो नस ठीक रखी है ना, ये उसका भी मूल नहीं है। ये 50 साल तूने जो इबादत की है, ऐसी हजारों नसें होंगी तेरे जिसमें सिर्फ अल्लाह ने एक नस को हुक्म दिया कि थोड़ा सा बिगड़ के दिखा दे रहा इसको पता चले। वो तेरी नमाज शमाज कहते हैं, ये उसका भी मूल नहीं है। खुदा ने तेरी ये जो एक नस ठीक रखी, खुदा का फजल। तो ये जो इबादत करते हैं हम खुदा की, अच्छा बाज़ औक़ात जी मैं तो इबादत करता हूं, ओ भाई ये इबादत कोई किसी चीज का मूल नहीं है। कुछ अल्लाह से कि जी मेरा कोई हक बन गया है, किसी का अल्लाह पर कोई हक नहीं है। अल्लाह खुद बड़ा मेहरबान है। उसने कहा है मैंने अपने बंदों को आखिरत में ऐसा कुछ अता करना है, ऐसा जबरदस्त मैंने इनामात देने हैं। अल्लाह की देन। अच्छा, उसने 20 बार बताया हमें अपनी किताब में और अपने रसूलों की जबान पर 20 बार बताया। मतलब कहते कि देखो जरा, ये बाज लोगों को अल्लाह ने जो दिया होता है इस जहान में, अल्लाह जानता है, आंखें खुल जाती हैं, आंखें खुल जाती हैं। ये इसे एक अंग्रेज जो है वो मुसन्निफ है, उसने लिखा, ये जो सिंध में वडेरे हैं, उसने किताब लिखी हिंदुस्तान पे। तो कहने लगा कि ये ऐसे ऐसे वडेरे हैं सिंध में, आज भी होंगे, लेकिन यह है कि जाहिर है अब वो नस्ल दर नस्ल बेटों में जमीन बटी, फिर आगे बेटों में वो, अब वो बातें नहीं रही होंगी। आज से हो सकता है ये कोई 100 साल पहले का वाकया हो। कहता है कि ऐसे ऐसे वडेरे हैं सिंध में कि कहता है अगर आप ट्रेन पे बैठ जाए ना, रेलगाड़ी पे बैठ जाएं, और ट्रेन जो है वो पूरी स्पीड से चल रही होती है और वो एक वडेरे की जमीन से गुजर रही होती है, कहता है चलती रहती है। बाज़ औक़ात आप अपने साथ वाले को कहते हैं कि इस वडेरे की जमीन जब खत्म हो जाए मुझे जगा देना। इतनी जमीन इस दुनिया में अल्लाह ने बाज़ लोगों को दी हुई है, ये बात दुरुस्त है। अच्छा, बाज़ लोगों के आप देखें फैक्ट्रियां, इतनी बड़ी बड़ी बिजनेस एम्पायर्स, यार इतना बड़ा। आप बात सोचिए यार, ये करता क्या होगा इतने पैसे का? वो तो उसको पता है कि वो करता क्या होगा, और उसको ये पता है कि मुझे अभी और कितना चाहिए, क्योंकि इंसान का पेट भरता नहीं है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि लौकाना लिब्ने आदम वादिन मिन ज़हब लश्तहा वादियन आखर। अगर एक आदमी की पूरी वादी जो है सोने चांदी की हो, सोने की हो, पूरी वादी, वादी बला पता है किसे कहते हैं? एक पहाड़ होता है एक तरफ, दूसरी तरफ एक पहाड़ होता है, दरमियान का जो होता है उसको वादी कहते हैं, वैली। तो वादी अरबी का लफ्ज है। फरमाया कि अगर पूरी वादी सोने की अल्लाह किसी को दे दे, वो तमन्ना करेगा, आरजू करेगा कि यार एक और हो। लश्तहा वादी वलन यमला फाहु इल्ला तुराब, और कोई शय इब्ने आदम का मुंह नहीं भरेगी सिवाय मिट्टी के। ये हदीस है नबी फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कोई इब्ने आदम मुंह खोलता है, खोलता चला है, अल्लाह और देता है और मुंह खोलता है। वलन यमला फाहु इल्ला तुराब, इसका मुंह कोई शय दुनिया की बंद नहीं कर सकती सवाए कब्र की मट्टी के। मट्टी डालेगा तो ये चुप होगा। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल ये जो है, हम ये कर रहे थे कि दुनिया में अल्लाह ने बाज लोगों को इतना, आपकी बड़े बड़े हम में से जो अमीर होंगे ना, यहां पर जो बैठे हैं, चले हम में से बाज लोग जरा ज्यादा खाते पीते होंगे, इनकी भी आंखें खुल जाती होंगी। बाज बहुत बड़े वडेरों को, जागीरदारों को, बहुत बड़े बड़े मालदारों को, बिजनेसमैन को देखकर जो है ना वो करीम। जो मैं आपको बात बता रहा था वो ये है कि अल्लाह ने अपनी किताब में 20 मकामात पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में अंबिया की जबान से जो बात बताई है, कहा कि जो बड़े से बड़ा भी तुम यहां पर दौलतमंद नेमतों में खेलता हुआ देखो ना, मेरी असल देन ये है ही नहीं, इस जहान में मेरी असल देन नहीं है। अब भाइयों, सबसे ज्यादा समझदार अंबिया होते हैं। ये जिसका ख्याल है ना, ये अंबिया ऐसे बेचारे मौलवी टाइप से होते हैं, मुल्ला से होते हैं, बंद जहन, बंद अकल वगैरह, दुनिया का पता नहीं। अंबिया सबसे ज्यादा समझदार होते हैं। उनको समझ इतनी है कि वो खुदा की देन इस जहान में मांगते नहीं। उनको पता है खुदा की असल देन इस जहान में है नहीं। कहते हैं वो तुम मेरे देने के पैमान में जब देखोगे ना, हम तो ना, यहां आंखें खुल जाती हैं,
बहुत बड़े वडेरों की जायदादें देखकर। ये कुछ नहीं कहता है कि तुम्हारी असल आंखें खुलेंगी जब मेरी हकीकी अता दुनिया देखेगी। सुभान, वो इतने बड़े पैमानों पे, इतने बड़े पैमानों पे अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो आखिरत में देगा। तो ये वजह है कि अंबिया ने दुनिया अल्लाह से नहीं मांगी। अंबिया ने सुभान, और अंबिया को बाकायदा ऑफर हुई है। अंबिया को कहते हैं कि एक तो अहले ने कहा कि हर नबी को मौत के वक्त जो है वो चुनाव दिया जाता है, आप और रहना चाहते हैं तो रह लें, और रहना चाहते हैं ये ना मुझे मिलता है ना आपको मिलता है, अगर कभी मिल जाए तो हम में से तो कोई ना मरे। लेकिन अंबिया की पूरी निगाह होती है, खुदा की देन पर उन्होंने आखिरत देखी होती है, उनको पता है, और इस जहान का बेकार होना उनको इल्म है। तो ये वैसे तो कहते हैं कि सब नबियों को ही अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना ये ऑप्शन देता है, ये चुनाव देता है कि भी रहना है या आना है मेरे पास। नबी कहता है खुदाया तेरे पास ही आना है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि इश मा शि'ता फइन्नका मुबारक, जितना रहना चाहो रह लो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बाकायदा इश मा शि'ता फइन्नका मुफारिक, जितना रहना चाहो रह लो, अलबत्ता दुनिया छोड़नी ये अल्लाह ने रखा हुआ है, उसकी सुन्नत है। एक हर नफ्स को कभी ना कभी बहरहाल मौत का जायका चखना है। तो ये है कि अगर अभी रहना चाहते हैं तो रह लें, जितना रहना चाहते हैं रह लें, छोड़नी है दुनिया अलबत्ता, ये जरूर है। और कहा कि अहबिब मन शि'ता फइन्नका मुफारिक, और प्यार मोहब्बत कर लो जिससे कितनी करनी है। ये बिछड़ना फिर है, ये जो फिराक है ना, फिराक, ये मुफारकत, ये बहरहाल होनी है। तू तेरा वो प्यारा है, तेरा वो चहेता है, तेरा वो लाडला है, तो वो इतना ज्यादा प्यार एक दिन ना देखे तो तबीयत खराब होती है, ये हमेशा नहीं देखे, खत्म हो जाना है। तो ये बिछड़ना है, प्यार जितना करना है कर ले। तो नबी साहब इस मौके पे कहते हैं, बल्कि वो आपको पता है बड़ी खूबसूरत सी हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फजर की नमाज पढ़ाई, और नमाज पढ़ाने के बाद छोटी सी गुफ्तगू कभी किया करते थे। तो नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरने के बाद छोटी सी गुफ्तगू की, कहने लगे कि एक अल्लाह के बंदे को अल्लाह ताला ने चुनाव दे दिया कि यहां पर रहना है तो रह ले, और अगर मेरे पास आना है तो आजा, मेरे पास आजा। तो कहते हैं कि सहाबा, बाकी सहाबा भी नहीं समझ सके ये बात, तो वो कहने लगे, नबी साहब ने बात खत्म कर दी, तो कहते हैं सहाबा कहने लगे कि वाह, ये तो आपको तो, ये तो सिर्फ नबियों को मिलता है ना चुनाव। नबी साहब ने ये नहीं बताया कि किसको अल्लाह ने ये चुनाव दिया। बस कहने लगे कि एक बंदे को अल्लाह ने ये चुनाव दिया कि दुनिया में रहना है तो रह ले, और अगर मेरे पास आना है तो अब वक्त आ जा। तो उसने अलबत्ता अल्लाह के पास जाने को ही तरजीह दी, उसने इसके जवाब में अल्लाह के पास जाने को ही तरजीह दी। तो कहते हैं ये बात खत्म हो गई। तो सहाबा कहने लगे वाह, कैसा जबरदस्त अल्लाह ने उस बंदे को ऑप्शन दिया होगा। और बड़ी अजीब बात है, अल्लाह कहता है रहना है तो रह ले, वो रहता नहीं है। सुभान अल्लाह, जरा तसव्वुर करें ना, अल्लाह कहता है रहता है तो रहना है तो रह ले, कहते नहीं नहीं रहना, जाना है। सुभान अल्लाह। तो कहते हैं कि सहाबा जो है ना आपस में ये बातें कर रहे थे, उनकी नजर पड़ी एक गुट में, एक कोने में हजरत अबू बकर धाड़ धाड़ रो रहे हैं। हजरत अबू बकर की हिचकी लगी हुई है, दाड़ दाड़ रो रहे हैं। क्या लगी, इतनी मजेदार बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि एक बंदे को अल्लाह ने ये चुनाव दे दिया, रहना है तो रह ले, मेरे पास आना है तो आ जा। तो कहते तो आ रहा, इतनी मजेदार बात सुनाई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप रो रहे हैं। कहते हैं अबू बकर कहने लगे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसती की खबर है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे पास से जाने की खबर है। वो समझ गए कि ये सिर्फ नबी ही होता है जिसको ये, और तो कोई माई का लाल नहीं है जिसको ये दे दे, और अगर दे दे तो कोई जाएगा नहीं। तो ये तो सिर्फ नबी ही हो सकते हैं। और ये कैसे हो सकता है, बाकी नबियों को जब ये दिया गया उन्होंने कहा नहीं दुनिया, कहते नहीं नहीं दुनिया नहीं, मेरे पास, हाँ या अल्लाह तेरे पास। तो अल्लाह के पास जाने की उनको इतनी ज्यादा चाहत है। तो बाकी नबियों, तो हमारे नबियों को तो सबसे बढ़कर अल्लाह की चाहत है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत है। तो ये क्यों नहीं करेंगे। तो अबू बकर कहने लगे कि ये अब समझ लो
कि तो चंद दिन है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं, तो इस वजह से हजरत अबू बकर जो है वो रोने लगे। तो कहते हैं कि इस चुनाव मिलने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया, और बिल्कुल आखिरी वक्त भी जब सकरातुल मौत थी, मौत की तकलीफ कुछ ना कुछ बहरहाल सबको होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ हुई, बीमारी थी, तो तबीयत को घबराहट भी हो रही थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी बल रफीकुल आला कह रहे थे। बल का मतलब होता है नहीं, वो नहीं, वो मुझे नई दुनिया चाहिए, मुझे रफीक आला चाहिए। रफीक, रफाकत, साथी, वो जो सबसे ऊंचा साथी है, मुझे तो उसी के पास जाना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार यही कह रहे थे और यही फरमा रहे थे। तो हजरत जो बात है, हमारी बात जो है वो चल रही है, और मैं वो शुरू की बात से ही जो है वो कुछ और चीजों को समझाने में लग गया कि शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज्जत को बाकायदा तड़ी लगाई थी, वला उज़िल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम फला युबत्तिकुन्न आज़ानल अन्आम वला आमुरन्नहुम फला युग़य्यिरुन्न खल्क़ल्लाह। मैं इनके, अल्लाह ने, तूने मुझे टाइम दिया है, मोहलत दी है, मैं इनके दाएं तरफ से भी आऊंगा, मैं इनके बाएं तरफ से भी आऊंगा, मैं इनके आगे से भी आऊंगा, पीछे से भी आऊंगा, मैं हर तरफ से इनको गुमराह करूंगा, इनको उल्टी उल्टी मत दूंगा, पुट्ठी पुट्ठी जो है बातें इनको सुझाऊंगा। फला युग़य्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, ये अल्लाह ताला की तख्लीक को तब्दील करने तक जो है ना वो चले जाएंगे। और आखिर में फरमाया वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तुम इनमें से अल्लाह, तू, ये है तड़ी उसकी, ये उसकी तड़ी है, आखिर में बोला वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तुझे इनमें से शुक्रगुजार नहीं मैं देखने दूंगा, सब तेरा शुक्रगुजार मैं इनमें कोई नहीं छोड़ूंगा। अक्सरहुम, इनमें से अक्सर को तू अपना शुक्रगुजार नहीं देखेगा। शुरू में हमने जो बात की थी वो ये थी कि इबादत को बहुत मकामात पर कहा कि इबादत असल में शुक्र है, इबादत है ही शुक्र। तो यहां शैतान कहना ये चाह रहा था कि मैं तेरा इबादत गुजार कोई नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसने बोला शुक्र गुजार कोई नहीं छोड़ूंगा। ये दलील हुई इस बात की कि अल्लाह ताला बहुत मकामात पर इबादत को शुक्र के नाम से जिक्र करता है, इबादत को शुक्र के नाम से जिक्र करता है। तो भाइयों, ये जो है ये शुक्र, ये क्या है? शुक्र में कहते हैं कि इंसान सबसे बढ़कर अल्लाह के हक को बढ़ा जाए। शुक्र का मतलब यही है कि ये शुक्र आप सिर्फ उस वक्त करते हैं जब आप अपने, कहते हैं कि अपनी सलाहियत पर, अपने मलके पर आदमी की नजर ना जाए। मैं कुछ हूं, मेरा कुछ है, वो तो शुक्र नहीं करेगा। ये मेरा है, वो तो शुक्र नहीं करेगा। ये खुदा का है और सिर्फ उसने अपनी मर्जी और अपनी रहमत से मुझको दिया है, ये शुक्र को दे करे। तो कहते हैं कि असल में शुक्र खुदा को पहचानना है, नेमतों को पहचानना, असल में शुक्र खुदा को पहचान, नेमतों को पहचान कर आप खुदा को पहचानते हैं। तो इस वजह से कहते हैं शुक्र में आप अपने हर मलके से, अपनी हर सलाहियत से दस्तबरदार हो जाते हैं। आप और शय से है, सब कुछ आपके पास, अल्लाह ने सेहत भी दी है, अल्लाह ने इज्जत भी दी है, अल्लाह ने माल भी दिया है, रोटी भी घर की खाते हैं, ये सारी चीजें, लेकिन इस पर अपना हक नहीं रखते। सिर्फ खुदा का 1 मिनट में चाहे ले ले, इस कैफियत में रहना शुक्र है। 1 मिनट में जिंदगी, इससे बाकी तो यार सारा कुछ तभी होगा ना जब जान होगी, जिंदगी होगी। जिंदगी, जान जो है, तो ये इतने खरब का मालिक है, इतने खरब का मालिक है। चलो जी मान लिया इतने खरब का मालिक है, ये मालिक कब तक है ये पूछा कभी? इतने खरब का मालिक है, मान लिया यार, इतने 100 इतने 1000 मुरब्बे हैं इसके, ठीक है, कब तक है ये सवाल पूछा करो कि जब इतना बड़ा अंक आपको मरूब करने के लिए हो जी, तुझे क्या पता जी इतना ज्यादा, ठीक है यार होंगे, कब तक होंगे? उसके बाद ये किसी और के होंगे या नहीं होंगे? उसके बाद ये किसी और के होंगे नहीं होंगे? मालिक इस जहान में, मालिक इस जहान में। आपको पता है ये सूरत मोमिनून में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना वो कुछ खास अमाल जिक्र करता है। क़द अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले जो है ना वो मुराद पा गए। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों के अंदर खुशू, अल्लाह से डर कर खड़े होते हैं नमाजों में। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून,
अब ज़कात देने वाले हैं, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, अपनी अमानतों और अपने अहद का बहुत बहुत ज्यादा पास करने वाले होते हैं। और फिर वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, बदकारी, ज़िना, गंद, बुरी नजर, इन सारी चीजों से बचने। ये कितने सारे अमाल जिक्र करके बता आखिर में क्या कहते हैं, उलाइका हुमुल वारिसून, ये है असल वारिस, ये है असल वारिस। ये भला क्यों कहा? अल्लज़ीना, अगली आयत में कहा अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, जो फिरदौस जन्नत का सबसे ऊंचा जो मकाम है उसको फिरदौस कहते हैं। जन्नत भी बहुत जन्नतें हैं, जन्नत में भी जो सबसे आला मकाम है फिरदौस। अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून, ये फिरदौस को वरासत में पाने वाले हैं। अच्छा, कहते हैं कि यहां पर ये क्यों कहा कि उलाइका हुमुल वारिसून, ये है असल में वारिस। कहते हैं वो इस वजह से भाइयों, और इस बात को समझ लो, अभी इसी पे इंशाल्लाह हम अपनी बात आज की खत्म करने वाले हैं। इस मजमून को इंशाल्लाह हम चलाएंगे अगले खुतबे में भी। तो कहते हैं कि ये क्यों कहा कि उलाइका हुमुल वारिसून, वजह ये है कि दुनिया में आप कहते हैं जी मुझे वरासत मिली है। कहते हैं ये वरासत क्या है? ये मतलब ऐसे है कि आप जैसे बच्चे को वो कोई शय जो है ना थोड़ी देर के लिए देते हैं, अरे बेटा मैं ले लूं अब, हाँ जी अब्बू जी ले लें। कहते बस दुनिया यही, अल्लाह देता है, ये जी वारस माशाल्लाह ये पकड़ के ना नंबरदार को या किसी पता नहीं काउंसलर को जा रहा है सलाम वाली, ये जी इंतकाल करवाना है, ये इंतकाल करवाने जा रहा है जमीन का। अब ये बाकायदा ऑफिशियली अब ये मालिक इतने किले जो है ना ये इसके हैं भाइयों। ये इसमें आपको एक बात है, कब तक ये सवाल हमेशा किया करो, चाहे लाखों मुरब्बों का मालिक हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, दुनिया में मालिक नहीं है, दुनिया में मालिक नहीं है। ये किया जी, किया हुआ बेचारा इंतकाल करवाने, ये इतने किले माशाल्लाह जी इतने किले अपने नाम करवा के आया है। अच्छा, उसके कुछ साल के बाद इसके बेटों को मैं देख रहा हूं, वो जी नंबरदार को ढूंढ रहे हैं, जाके जी वो पटवारी को ढूंढ रहे हैं, वो करना जी इंतकाल की। ये जमीन बेचारी इंतकाल ही होती आई है, इंतकाल ही होती आई है। यही हमने इतनी सी जिंदगी होगी, हमने अपनी जिंदगी में देखा वो दादा मरा था, तो ये जो अब्बा जी हैं ये जब ये इंतकाल करवाते फिर रहते, हमने उसको देखा। अब ये अब्बा जी मर गए, अब ये जो उसके वो है वो पोते जो हैं वो इंतकाल करवाते फिर रहे हैं, और ये जो पोते हैं कुछ देर के बाद पड़पोतों ने ये इंतकाल करवानी है जमीन, एक मालिक फिर अगला मालिक फिर अगला मालिक। कहता है उलाइका हुमुल वारिस, सिर्फ वाहिद जगह जो असल में आप वारिस हैं, आप मौरूस हैं। अभी में मौरूस होता है वारिस, जो अपने बड़े से की वरासत ले, मौरूस जो चला गया और उसकी वरासत ले ली उसको मौरूस कहते हैं। दुनिया में कहते हैं हर वारिस मौरूस भी होता है। अभी वारिस हुआ, थोड़ी देर में मौरूस हुआ। मौरूस का मतलब इसकी जमीन किसी और को पड़ गई, किसी और को चली गई। तो दुनिया में तो थोड़ी कुछ सालों के लिए आप वारिस होते हैं, कुछ सालों के लिए आप होते हैं। ये इंतकाल शिंतकाल क्या इंतकाल, असल में तो कोई इंतकाल नहीं। ये तो ये जमीन किसी की नहीं है भाई, ये दुनिया किसी की सगी नहीं है, किसी की सगी नहीं। ये कहते हैं कि बास हिकायात में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कुछ हिकायात बयान हुई हैं, तो उसमें कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने को दुनिया दिखाई गई। और वैसे ये उलमा हमारे कहते हैं कि अगर किसी को ख्वाब में भी दुनिया नजर आए तो बिलुमूम उस जो रूप होता है ख्वाब में, बल्कि अगर कहते किसी को बुढ़िया और बहुत जो है बदसूरत किस्म की बुढ़िया नजर आए तो कहते हैं ख्वाब में उसका मतलब दुनिया होती है। तो अल्लाह ताला ने दुनिया है ही रखी है ऐसी। तो कहते हैं कि दुनिया दिखाई गई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, बहुत बुरी और खूब सुर्खी पाउडर लगा। आपको पता है मतलब इस चीज की भी एक उम्र होती है, औरत जो है वो मेकअप करे, एक उम्र ठीक है उसकी शायद अच्छी लगती होगी, लेकिन यह है कि एक उम्र ऐसी होती है कि उसमें ये बुरा लगता है। अच्छा, एक तो बुढ़िया, ऊपर से बदसूरत, ऊपर से खूब सुर्खी पाउडर का जो थोपा हुआ,
और भी ज्यादा गंदी लग रही, तो इतने ज्यादा जेवर शेवर पहन के तो ईसा अलैहिस्सलाम को दिखाएगी ये दुनिया है। कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहने लगे कि ज़ाहिर बुढ़िया जिंदगी गुजार चुकी है, तो कहने लगे कि तेरा खामन कोई, तेरा खसम कोई है तेरा? कहने लगी बड़े किए। बोली हंस के, कहती बड़े किए, बड़े खसम किए, बहुत शौहर किए मैंने। तो अच्छा इतने ज्यादा शौहर देख लिए? हाँ। कहती बड़े देखे, बड़े खसम किए। तो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या फिर वो मर जाते रहे? कहते मर क्या जाते रहे, मैं खा जाती रही उसको, उनको मैं निगल जाती रही। तो कहते हैं ये किसी की नहीं, ये एक को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, यही दौलत, यही रुपया, यही कोठी, यही कार, यही जमीन, ये किसी के पास रहती नहीं। ये अब इसका हल क्या है आपके पास? वो जी अरबपति है, वो जी बिल गेट्स है, दुनिया का पता नहीं एक वक्त का के जी टॉप पे था, दुनिया के पता नहीं सबसे बड़े 10 जो है ना उनमें से टॉप पे था। आज भी वो जिक्र होता है ये बिल गेट्स। भाइयों ये सारा कुछ जैसे ही ये जो जान है तो जहान है ना, जान है तो ये जान 1 मिनट का हुक्म है, और ये साहब अब दुनिया में नहीं। अच्छा वो करोड़ों, वो अरबों, इसलिए कहते हैं कि मरने का दुख जो है सबसे ज्यादा ऐसे खरबपतियों को होता होगा, बिलियनर जो होते हैं, बल्कि ट्रिलियनर होते होंगे। क्यों? जो गरीब आदमी को उतना दुख थोड़ी क्या है, मतलब ऐसा छोटा सा टूटा फूटा घर है और भी शायद कुछ नहीं है, क्या है दुनिया में? कई सारे तो बेचारे तंग होके वैसे खुदकुशियां करते रहते हैं हमारे इस मुल्क में, अल्लाह बचाए। तो अब जिसका इतना है उसको तो दुनिया आगे कुछ ना हो, सुभान अल्लाह, आगे कुछ ना हो। तो भाइयों मुझे आप यहां पर ये बताओ कि इससे बढ़कर क्या नेमत होगी दुनिया में? मतलब दुनिया में आपके पास जो कुछ है ये है नहीं आपका, ये मैं बात वाज़ कर दूं, जो कुछ भी है ये आपका है नहीं। अच्छा अगर अंबिया ने यहां आपको एक जहां, असली जहान की खबर दी और कहा हम देख आए हैं, हमको खुदा ने दिखाया है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना लिनुरियहु मिन आयातिना। जैसे ये अल्लाह ताला ने ये इसरा और मेराज से मुताल्लिक़ है ना ये आयत, लिनुरियहु मिन आया, हम इसको इसकी आंखों से अपनी कुछ निशानियां दिखाएं, अपनी कुछ निशानियां ये अपनी आंखों से देख। वो गए मेराज की रात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का सबसे अक्लमंद, सबसे सच्चा, सबसे अक्लमंद, सबसे समझदार, सबसे सच्चा, सबसे ज्यादा काबिल एतमाद एक को बुलाया। सबको तो अभी दिखा नहीं सकते, एक को बुला कहता है कि मैं तुझे दिखा दूं, जा दुनिया को बता, मैं देख के आया हूं। उससे ज्यादा वसूख हो सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत दिखाई गई बाकायदा, जन्नत दिखाई गई बाकायदा। कहते मैंने उमर का घर देखा, मैं जाने लगा अंदर, फिर मुझे उमर की गैरत याद आ गई, मैंने वो नहीं रखा। जब मैंने बिलाल की आहट सुनी जन्नत में, जन्नत को जो है वो खुद देखा, जन्नत का जो फरिश्ता है रिजवान उससे हाथ में लाके है, और दोज़ख का जो खाजिन है, और नबी सल्लल्लाहु कहते हैं कि उसका चेहरा ऐसा सपाट, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर जो भी मिले, चाहे अंबिया थे मेराज की रात, चाहे फरिश्ते थे, हर आदमी खुल के हंस के खिल के मिल रहा है। ये इसके चेहरे पर तो ऐसी घुट्टी पड़ी हुई है, जर्रा मुस्कुराहट नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब मुलाकात हो गई ये खाजिन से, ये जो दोज़ख का दारोगा है, तो फरमाया कि मैंने जिब्रील से पूछा कि हर एक मुझसे खिल के मिला है, ये इसके मुंह पे जर्रा कोई खिलखिलाहट नहीं, ये कौन है? कहता है जिब्रील ने कहा ये दोज़ख का खाजिन है, जब से पैदा हुआ इसको किसी ने हंसते हुए नहीं देखा, कभी इसने ये हंसते हुए नहीं देखा। ऐसा करख चेहरा अल्लाह ने बनाया है खास इस चीज के लिए। तो भाइयों देख के आए, देख के आया, इससे पढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के आए, सबसे सच्चे हैं, सबसे अक्लमंद है, सबसे समझदार है, सबसे काबिल एतमाद है, उनको दिखा के आए हैं। तो भाइयों ये दुनिया तो मैं भी आपको वाज़ेह है ही नहीं, किसी की हो ही नहीं सकती। ये जो खरबपति है, ये जो मुरब्बा वाला है, इसकी भी ये दुनिया हो ही नहीं सकती। खाली आप मशहूर है कि सिकंदर, जिसको सिकंदर आजम कहते हैं, सिकंदर ये यूनान में था,
यूनान से फतह करता हुआ, यूरोप में है, यूनान से फतह करता हुआ ये आपके कहते हैं जेहलम तक आया। ये इतनी बड़ी कहते हैं कि वो इतना बड़ा बादशाह था, जब उसने कहते वसीयत थी कि जब मरे तो कहता है कि कफन से मेरे दोनों हाथ खाली दिखाना, दुनिया में पता चले कि सबसे बड़ा बादशाह भी दुनिया से खाली हाथ जाता है, सबसे बड़ा बादशाह भी दुनिया, भाई खाली हाथ। तो भाई खाली हाथ होने के बाद अंबिया ने कहा कि एक जहान हम देख आए हैं, पढ़ो अल्लाह की तकबीरें, करो सजदे उसको, फसुब्हान अल्लाह हिन तुमसूना व हिन तुस्बिहून। शाम हो जाए तो अल्लाह की तस्बीहें करना शुरू कर दो नमाजों में, सजदों में, सुबह हो जाए तो उसकी तस्बीहें करना शुरू कर दो। ये नहीं कहते तो दुनिया के काम धंधे ही छोड़ दो, इसके अंदर ही वो अपना जहान बना लो। ये है आपको बताया कि अंबिया कितनी बड़ी नेमत हुई, इस खाली हाथ जाने वाली मखलूक को कितना बड़ा जहान जो है वो दिखा गए। आबाद करना है, आबाद मगर उसको भाइयों आज ही करना है, ये नहीं कि वहां जाकर उसको आबाद करेंगे। तो ये है असल अल्लाह की रहमत जो अंबिया के जरिए से हमको दी गई है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह।